वशिष्ठ जी को बहुत फीलिंग हो रही है, एक गलत हुआ। आसानी से सब बात हो सकती थी, थोड़ी सी बात के लिए, अपने अहम के लिए इतनी बड़ी गलती। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि देखो, मेरी ये इच्छा है कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ। लेकिन ये बात वशिष्ठ जी को इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ये सोचते थे कि पुरोहित का काम तो बड़ा निंदनीय है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ये कार्य मुझे नहीं पसंद आता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, यदि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनोगे तो एक दिन वही परब्रह्म सगुण साकार रूप में इसी सूर्य वंश में आएंगे। उनका आचार्यत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो पूरे सूर्य वंश के वशिष्ठ जी पुरोहित हैं। तो निमि ने वशिष्ठ जी से कहा कि मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं, पुरोहित आप रहेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो निमि, तुमने भी इसी समय कहा है और इसी समय मुझे इंद्र ने भी कह दिया, उसके यहाँ यज्ञ हो रहा है और मैं वचन दे चुका हूं, तो मुझे तो वहां जाना होगा। तो एक काम करो निमि, मैं वहां से लौट आऊं, फिर मैं तुम्हारे यहाँ यज्ञ कर दूंगा। और अपना वशिष्ठ जी अमरावती चले गए। तो निमि ने सोचा कि इतनी प्रतीक्षा कौन करेगा, इतनी देर तक, यहां तो शरीर का भरोसा नहीं, कब मर जाए, तो इतनी प्रतीक्षा तो मैं नहीं कर सकता। तो निमि ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं, किसी दूसरे विद्वान को बुला लेता हूं, दूसरे पुरोहित को बुला लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया, इधर वशिष्ठ जी अमरावती गए और इधर निमि ने दूसरे विद्वान को बुला लिया यज्ञ करने के लिए। और वो दूसरे विद्वान थे जमदाग्नि, परशुराम जी के पिता। अब यज्ञ हो रहा था, इतने में वशिष्ठ जी अपना सब कार्य समाप्त करके लौटे। तो देखा यहां उनकी अनुपस्थिति में निमि ने दूसरे पुरोहित को बुलाकर और यहां सब यज्ञादिक क्रियाएं करवा ली। तो वशिष्ठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि इससे प्रतीक्षा भी नहीं हुई और मेरा अपमान हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया निमि को कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए। इधर निमि, उन्हें भी गुस्सा आ गया, तो मैं भी आपको श्राप देता हूं, आपका भी देहपात हो जाए आप। तो इधर निमि का शरीर नष्ट हो गया और उधर वशिष्ठ जी भी अपना योग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। इसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। यज्ञ से उर्वशी उत्पन्न हुई। जब उर्वशी प्रकट हुई यज्ञ से, तो सूर्य और वरुण दोनों ने एक साथ उर्वशी को देखा और उनका वीर्यपात हो गया। एक कलश था, उस कलश में दोनों का मिलित वीर्य गिरा और कुछ वीर्य की बूंदें धरती पे गिरी। जिस कलश में सूर्य और वरुण का
वीर्य गिरा उससे अगस्त्य उत्पन्न हुए, और जो वीर्य धरती पे गिरा था उससे पुनः वशिष्ठ उत्पन्न हुए। अब की बार जो वशिष्ठ प्रकट हुए तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। अरे बात इतनी सी तो थी, यदि निमि बता देते वशिष्ठ को कि आपके आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या दूसरे किसी से करवा लूं यज्ञ, या वशिष्ठ कह देते कि देखो निमि मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम एक काम करो, कुछ अल्टरनेटिव कुछ और देख लो, ये तो हो सकता था ना, आसानी से सब बात हो सकती थी। थोड़ी सी बात के लिए, अपने अहम के लिए इतनी बड़ी गलती। तो वशिष्ठ जी को बहुत फीलिंग हो रही है, एक गलत हुआ। अक्सर हम लोग तो ऐसे ही क्रोध करते हैं ना, कि जितनी भी लीलाएं होती है ना, ये हम सबको शिक्षा देने के लिए ही। तो वशिष्ठ जी को इतना बुरा लगा कि मैंने बिना कारण के क्रोध किया, बिना कारण के क्रोध में, क्रोधाग्नि में जल के श्राप भी दे दिया। अब मैं संकल्प लेता हूं, ना मैं क्रोध करूंगा और ना मैं श्राप दूंगा, मैं सदा शांत रहूंगा। लेकिन एक संकल्प और किया कि मैं ये संपूर्ण सूर्यवंश की पुरोहितगिरी नहीं करूंगा, मैं केवल इक्ष्वाकु वंश, बस उन्हीं के यहां की पुरोहितगिरी करूंगा, वहीं का आचार्य बनूंगा। इसलिए जब पुनः प्रकट हुए, उन्होंने अयोध्या में वास किया। एक बार की बात है, विश्वामित्र जब ये राजा थे क्षत्रिय, तो ये अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ सब वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर आतिथ्य किया उनका, बहुत बढ़िया भोजन कराया, बहुत दान दक्षिणा दी। तो विश्वामित्र ने देखा कि एक ऋषि छोटे से आश्रम में रहता है, उसके पास इतना धन, इतनी सुंदर व्यवस्था, कैसे? तो देखा कि वशिष्ठ जी के पास होम धेनु गाय, उस होम धेनु गाय के कारण, जैसे काम धेनु है ऐसी होम धेनु गाय, और वो गाय को जो कहते हैं वशिष्ठ वो संपूर्ण कर देती। तो विश्वामित्र जी ये होम धेनु को बलपूर्वक ले जाने लगे कि ये मुझे चाहिए, और वो रो रही है, मुझे वशिष्ठ को छोड़कर नहीं जाना। लेकिन वशिष्ठ जी ने संकल्प किया हुआ है, ना मैं क्रोध करूंगा, ना मैं श्राप दूंगा, मैं शांत रहूंगा। तो जब होम धेनु रोने लगी तो वशिष्ठ जी ने बस एक काम किया, ब्रह्मदंड के साथ होम धेनु के सामने खड़े हो गए। अब वो ब्रह्मदंड में इतना तेज, इतनी शक्ति कि विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, उन्होंने अस्त्रों का प्रयोग किया, अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गए। विश्वामित्र को बड़ा बुरा लगा, अपना समूह लेके लौटा। तो जब उनका अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ चला गया था तो उन्हें बड़ा क्रोध आया था। तो कुछ दिनों के बाद क्रोध में आकर उन्होंने एक राक्षस प्रकट किया अपनी शक्ति से, और उस राक्षस से कहा कि जाओ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं सबको खा जाओ। तो वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए,
फिर भी वशिष्ठ जी ने क्रोध नहीं किया, वो शांत रहे। इधर विश्वामित्र जी पुनः तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वशिष्ठ की कृपा के बिना तुम ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी शक्ति विश्वामित्र जी में आ गई थी कि वे अन्न जल सब प्रकट करने लगे थे, सृष्टि के तत्वों को प्रकट करना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा नहीं, वशिष्ठ जी के पास जाओ, उनकी कृपा प्राप्त करो, वही तुम्हें ब्रह्म ऋषि बना सकते। गए वशिष्ठ जी के पास बड़े ताव से। तो वशिष्ठ जी ने बड़े प्यार से कहा आओ राज ऋषि। आग लग गई संबोधन पे। मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, मुझे राज ऋषि कहते हैं। मैं अपने ये क्षत्रिय धर्म को भी छोड़ता हूं, ऋषि हो जाऊंगा और तप करूंगा और तप करूंगा। फिर समझाया ब्रह्मा जी ने, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाओगे। उठाया फरसा विश्वामित्र जी ने। रात के 12 बजे जहां पर विश्राम करते थे वशिष्ठ जी, उनकी कुटिया के पीछे छिप के बैठ गए कि मौका देखकर मैं इसका वध कर दूंगा। यदि मैं ब्रह्म ऋषि नहीं तो ये भी नहीं। तो वो छिप के बैठे हुए थे। उसी समय अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि भगवान, इस समय धरा पर सबसे उच्च कोटि का तपस्वी कौन है? तब परोक्ष में वशिष्ठ शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। कहने लगे अरुंधति, धरा पर विश्वामित्र जैसा तपस्वी कोई नहीं, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है वो। इतना सुनना था, विश्वामित्र जी पानी पानी हो गए। वो तो छिपके सुन रहे थे कि मेरे पीठ पीछे मेरा शत्रु मेरी प्रशंसा कर रहा है और मैं क्या योजना बना कर आया हूं। इतना नीच हूं मैं, इतना गिरा हुआ हूं मैं। फेंक दिया फरसा और जाकर वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फूट फूट कर रोने लगे और जो वास्तविकता थी वो बता दी। बस उसी घड़ी में वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि उठो। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने इतनी तपस्या की, इतना प्रयास किया, आपके पास आया, तब भी आप मुझे राज ऋषि ही बोले। और आज मैं आपका वध करने आया था और उसके पश्चात अपनी गलतियों पर क्षमा मांगकर आपके चरण के निकट बैठा हूं और आप कहते हैं ब्रह्म ऋषि, क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र, तप जप के बल से राज ऋषि हो सकते हो, लेकिन ब्रह्म ऋषि होने के लिए उस ब्रह्म को जो पसंद है वो जब तक नहीं होगा ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। और उस ब्रह्म को पसंद है ये दैन्य,
उस ब्रह्म को पसंद है अहम का मिट जाना। आज वो अहम गया, वो दैन्य आया और तुम ब्रह्म ऋषि हो गए। उसके पश्चात विश्वामित्र जी अब ब्रह्म ऋषि कहलाने लगे, लेकिन उन्होंने भी संकल्प लिया कि अब ना मैं क्रोध करूंगा, ना मैं किसी को श्राप दूंगा। और इस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश में जब राम आए तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गुरुओं का सर्वोत्तम योगदान रहा इस पूरी लीला में।